नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। चूंकि कोरोना काल है, हम सभी जानते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना की बात करेंगे, मरीजों की बात करेंगे या मरने वालों, जो कोरोना से मरने वालों की जगह आंकड़े की बात करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा जो राज्य ग्रसित है वो है महाराष्ट्र। हम सभी जानते हैं, चूंकि हर दिन लगातार जो मरीजों की संख्या है, मौतों की जो आंकड़े हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पे राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के विक्रांत पाटिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। नमस्ते सर, बहुत आभारी हूं। विक्रांत जी, सीधा और पहला सवाल है मेरा, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत में जो इस वक्त कोरोना की स्थिति है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस वक्त आप महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं। सबसे ज्यादा जो भारत में स्थिति गंभीर है कोरोना से लेकर, चाहे आप कोरोना की मरीजों की बात कर लें, उनके आंकड़े ले लें, या कोरोना से मरने वालों की जो आंकड़े हैं वो ले लें, सबसे ज्यादा इस वक्त जो गंभीर स्थिति बनी हुई है वो महाराष्ट्र में। क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में महाराष्ट्र की सरकार फेल हो चुकी है? सर बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो स्थिति है, अभी कोऑर्डिनेशन की काफी जरूरत है। लेकिन महाराष्ट्र में हमारा एक दुर्दैव है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, जिनको जनता के सुरक्षा में, जनता को इस कोरोना का संकट से निकालने के लिए जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, वो बहुत ही निग्लिजेंस वाली भूमिका हम सब देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हम देख पा रहे हैं कि हमको किसी को इसका ब्लेम नहीं करना या इसकी राजनीति नहीं करनी, लेकिन इसका जो फैक्ट हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। तीन पार्टियों की मिलकर ये सरकार है, और इस सरकार को लोगों की सुविधा, लोगों की सेवा से ज्यादा खुद की कुर्सी कैसे हम टिका पाए, इसमें इनका ध्यान ज्यादा है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ चुका है। एक मिनिस्टर आते हैं, आरोग्य के विषय में सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में दूसरे मिनिस्टर आके तीसरा कुछ स्टेटमेंट देते हैं, और शाम को सीएम महोदय चौथा कुछ बात करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, कहाँ पे भी कंट्रोल नहीं है। अगर कॉर्पोरेशंस की बात रहे तो स्टेट गवर्नमेंट से कॉर्पोरेशन के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर उनके स्तर पर जो चाहिए वो डिसीजन ले रहे हैं। इनके कॉर्पोरेशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, हॉस्पिटल रन करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कुछ वेंटिलेटर्स चाहिए, ऑक्सीजन बेड चाहिए, कोई भी सुविधा कितना भी फॉलोअप करे, राज्य सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो विक्रांत पाटिल जी, आपने कहा कि कम्युनिकेशंस का गैप है, यानी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस गैप है, तालमेल की कमी है, जो मुझे समझ में आ रहा है जिस बात की आप कहना चाह रहे हैं। और तमाम दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं, चूंकि इस वक्त आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भी अपनी कर्तव्य होती है, उसकी भी अपनी एक भूमिका होती है कि सरकार को जब इस तरह के वैश्विक महामारी हो, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका होती है, आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। इस वक्त चूंकि वैश्विक महामारी है और सबसे ज्यादा जो स्थिति गंभीर है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और इस वक्त भी कह रहा हूं, विपक्ष यानी बीजेपी इस वक्त वहां पे क्या कर रही है? क्या कम्युनिकेशन अगर गैप हो रहा है, तो क्या आप सरकार को चिट्ठी लिखकर या मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, दो तरह के काम विपक्ष इस समय कर रहा है। विपक्ष इस समय सिर्फ राजनीति करे, ये हम नहीं चाहते। हम दो फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक, रास्ते पे उतरकर खुद जनता की सेवा करना। लॉकडाउन के डे फर्स्ट से भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, रास्ते पे उतरकर बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। और दूसरा फ्रंट है कि इस महाराष्ट्र में हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि है, मंत्री है, वो रास्ते पे आने के लिए तैयार नहीं है। वो घर पे क्वारंटाइन हो चुके हैं, घर पे बैठे हैं और जनता को वेंटिलेटर पे डाला हुआ है। तो ये परिस्थिति महाराष्ट्र में है। विरोधी पक्ष नेता हमारे हैं जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, ये महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। हर कॉर्पोरेशन क्षेत्र में उनका दौरा है, हर कलेक्टर ज्यूरिडिक्शंस में उनका दौरा है। कल जलगांव में उनका दौरा था, उनके कार के जो काफिला था उसका एक्सीडेंट भी हो गया, आपने न्यूज देखी होगी। तो इतने बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र के हर हिस्से में सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो अपोजिशन लीडर है वो, और हमारे विधान परिषद के अपोजिशन लीडर प्रवीण जी दरेकर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, ये घूम रहे हैं और इनके माध्यम से लोगों को सुविधा दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को चैनलाइज कर रहे हैं। और प्रशासकीय यंत्रणाओं में जो कमियां है, कॉर्पोरेशन के कामों में जो कमियां है, जो
वहां पर विषय उठाकर उसमें कुछ चेंजेस लाने की बातें हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार के दरबार में ये विषय उपस्थित करना, उनसे फॉलो अप करके वो चीजों को करके लेना, ये भी काम सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके माध्यम से हो रहा है। युवा मोर्चा करके हम हर फ्रंट पे रास्ते पे उतरकर फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन रहे, कम्युनिटी किचन्स का विषय रहे, सैनिटाइजर मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहे, अनेक विषयों को लेकर आज तक हम गए 4 महीने में हम लाखों युवाओं को, लाखों नागरिकों को मदद कर चुके हैं। तो मदद भी कर रहे हैं, और हम ये अपोजिशन, जो अपोजिशन में हम पार्टी है, तो सरकार के पास इस विषय का फॉलोअप भी ले रहे हैं। दोनों फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो भूमिका पॉजिटिवली करनी चाहिए, दुर्भाग्य है कि वो इसमें असफल रह रहे। चूंकि एक गंभीर सवाल जो मुझे भी बहुत, हमारे जो वहां पे सहयोगी, हमारे जो संवाददाता है वहां में से भेजते हैं, बड़े दुख के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, वहां की जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि जो प्राइवेट, खास करके जो हॉस्पिटल वाले हैं, वो कोरोना जो पेशेंट हैं उनसे मनचाहा पैसे वसूली कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और क्या ये सरकार के नजरों में ये चीज अभी तक विपक्ष वहां पे ला पाई है, या आप अपने माध्यम से क्या कर रहे हैं? देखिए, ये विषय रोज हमारे पास आने वाला विषय है। महाराष्ट्र में हमारे हर भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास ये विषय आ रहे हैं। स्थानिक स्तर पर इसको न्याय देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बिल का फोन हमारे पास आता है कि हम एडमिट हुए, हॉस्पिटल बहुत ही छोटा है, बड़े 5 स्टार लेवल का हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन बिल आया है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं दे रहे, ऑक्सीजन का कहीं यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसमें इतना बिल आने की जरूरत नहीं है। उस बिल का जो जब हम चेक कर रहे हैं तो उसमें पीपी किट जैसी चीजें हैं, मास्क जैसी छोटी चीजें हैं, जिसकी कीमत 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ये हमारे पास एग्जाम्पल। तो ये लापरवाही क्यों हो रही है पाटिल साहब? चूंकि मेरा सवाल, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, ये लापरवाही कौन कर रहा है, वो कौन लोग हैं, और अभी तक क्या, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है जी। कैसा है कि ये समाज है, तो हॉस्पिटल ने ये सोचना चाहिए कि हमको मदद कार्य भी करना है, ना कि सिर्फ बिजनेस करना है, और इसके ऊपर एक रेगुलेटरी कमिटी स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि एक लो लेवल, एक छोटा हॉस्पिटल है, एक मीडियम लेवल हॉस्पिटल, एक स्टार लेवल हॉस्पिटल है, इनके लिए बिल्स का एक पैकेज कितने दर्जा तक होना चाहिए, कितने लेवल तक होना चाहिए, इसकी बाउंड्री स्टेट गवर्नमेंट में देना जरूरी है। हम इसका डिमांड कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आरोग्य डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए बिल्कुल लापरवाही से काम कर रहा है, और हॉस्पिटल मनचाहे विषय कर रहे हैं। हम विरोधी पक्ष करके स्थानिक वहां के हमारे नेता इस विषय पे झगड़ा कर रहे हैं। कोरोना का समय है, सब अनेक संकट है, लेकिन इसमें भी जाकर झगड़ा करके जो गरीब लोग हैं उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका बिल 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, उसको कैसे कम कीमत में हम राहत दे सके, ये प्रयास हमारे ओर से हो रहा है। लेकिन सरकार की ओर से इसमें कुछ भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है। हम उनके तरफ भी ये लेटर लिख रहे हैं, उनको बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी फॉर्म होनी चाहिए और उन्होंने ये रेगुलेट करना चाहिए, ये कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह के वैश्विक महामारी हो, उस महामारी में हर एक पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पक्ष का हो, सबको एक साथ एकजुटता दिखानी चाहिए और मिलकर काम करने की जरूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में राजनीतिक इस पे बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है? क्या दुर्भाग्य नहीं है? जी, कैसा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है, इसमें सब पार्टियों ने एक साथ आना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य ये है कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, इसको फिलहाल जनता का कल्याण हम कैसे करें, उनके आंसू कैसे पहुंचे, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। इनकी स्थिति यह है कि कंट्रोल, ये जो कोरोना सिस्टम है, कोरोना का विषय, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और फिर क्या करें, हमारी कुर्सी जा सकती है, इसके लिए फिर कैसा भी करके हमको कुर्सी रखनी है, इसके लिए जो करना है वो कर रहे हैं। इसके लिए किसी भी स्तर तक, किसी भी हद तक गिरने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अलायंस ऐसी पार्टियों की है जिन्होंने आज तक इतने साल, 30-30, 40-40 साल एक दूसरे को गाली दी। विरोधी विचारधाराओं की पार्टी सत्ता के लिए एक आके बैठे हैं, और इसके लिए कम्युनिकेशन गैप हो चुका है। किसी को भी स्वातंत्र नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वो कहता है मैं ये डिसीजन लूंगा, सीएम कहता है आप ऐसा नहीं करोगे, सीएम कुछ कहता है, उसको नीचे के कैबिनेट मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करते। तो ये आज की तकलीफ है कि इनमें कम्युनिकेशन गैप है। ये जब तक सुलह नहीं होगी, एक दूसरे को एक टेबल पे बैठ के ये लोग विषय का डेलीगेशन नहीं करेंगे, विषय एक दूसरे को पावर नहीं देंगे, तब तक ये विषय नहीं होगा। इनके झगड़े में आज महाराष्ट्र की जनता पीस रही है, और आज दुख यहाँ पर सबको। चूंकि देखिए विक्रांत जी, चूंकि हम जानते हैं आप
पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप मेयर भी रह चुके हैं पनवेल से, उसके बावजूद आपकी जिम्मेदारी है, चूंकि आप ग्राउंड लेवल को बहुत बारीकी से समझते हैं, चूंकि एक मेयर जो होता है बहुत बारीकी से समझता है कि ग्राउंड लेवल होता क्या है और ग्राउंड लेवल पे क्या बीजेपी आपकी जो युवा मोर्चा जिस पार्टी से है वहां पे क्या कर रहे हैं आप, चूंकि आपने देखा होगा किस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई से जो पलायन हुआ, जो प्रवासी मजदूर का पलायन हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब स्थितियां हैं कि अब उसके बाद जब मजदूरों की जरूरत पड़ेगी वो आप कहां से लाएंगे। खैर ये विषय नहीं है, ये आज का विषय ये है कि क्या किया जाए ताकि जो इस तरह की जो लापरवाही बरती जा रही है कहीं ना कहीं उस लापरवाही को ठीक किया जाए और मरीजों के साथ सहूलियत बरती जाए और जो मनचाहा जो पैसे वसूली की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, हमने पहली बात तो महाराष्ट्र प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें हमने एक चीज देखी कि हम इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हमारे सभी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को। हम इस कोरोना दौर में जो हमारे पास खून की कमी है उस खून के कमी के विषय में हमने काम किया और हर तालुका स्तर तक काम करके हमने 40,000 बॉटल्स ये महाराष्ट्र में खून की बॉटल्स जमा की। जब आपने इतर राज्यों से जो नागरिक हमारे पास फंसे हुए थे, जो कामगार वर्ग था, उनको मदद करने के लिए हमने 10 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक डायरेक्ट फूड, डायरेक्ट ग्रेन के पैकेट्स और डायरेक्ट मास्क 10 लाख से ज्यादा, डायरेक्ट सैनिटाइजर 10 लाख से ज्यादा हम अभी तक प्रोवाइड कर चुके हैं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से हम डायरेक्ट रास्ते पर उतरकर फूड का उनका प्रोविजन 3-3 महीने का प्रोविजन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। तो विपक्ष हो या जो भी हो, लेकिन हमें एक सपना जो हमारे पूर्वज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने दिया, अंत्योदय का सपना, कि जिसपे आपको काम करना है, पंक्ति में खड़े आखिर के व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होता तब तक आप यह सफल नहीं होंगे। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हम सिर्फ टीका टिप्पणी इस काल में नहीं करेंगे, सरकार भले ही कितना अपयशी रहे, हम उसका जवाब जरूर पूछेंगे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नागरिकों को मदद करना, लोगों के काम में आना, युवाओं को मदद करना, इस हर विषय में हम हर तालुका इसी पे मैं आऊंगा। एक सवाल और ले लेता हूं विक्रांत जी, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त महाराष्ट्र के, आपकी प्राथमिकता क्या होती है आप बेहतर समझते हैं और अपने तमाम दर्शकों को बताएं, इस वक्त पूरा भारत आपको सुन रहा है। दूसरी चीज, जो युवा है, चूंकि आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो युवा हैं, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, चूंकि आपका 18-19 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। जी देखिए, महाराष्ट्र में जो युवा है, मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहूंगा, देश के जो युवा है इनको यह संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना की परिस्थिति है, ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है। आज युवा विवंचना में है, संकट में है, कहीं पे युवा फ्रस्ट्रेशन में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आगे ये परिस्थिति कब सुधरेगी, उसके बाद मार्केट की स्थिति क्या रहेगी, इस देश की स्थिति क्या रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी। लेकिन ये समय है कि जिसमें हम हाथ में हाथ लेकर, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहकर, संकट काल में एक दूसरे के साथ खड़े रहकर इस पे मात करें, इस पे हम लोग इसके आगे चले। भारतीय जनता युवा मोर्चा हर विषय में इनके कंधे से कंधा लगाकर, सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल हर जगह पे खड़ा होगा। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि हम 2 कदम पीछे आगे आ चुके हैं, आप 2 कदम आगे आइए, आपकी समस्या हमारे तक पहुंचाइए, आपकी समस्या जो हमारे पास पहुंचेगी उसका समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में जो आज क्वेश्चन चल रहे हैं मार्केट के बारे में, अनेक विषय है, जॉब्स के विषय है, इन सब विषयों में कैसे हम सोल्यूशन कर पाए इस पे हम सोचेंगे। और एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो घोषणा सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी ने की है, आत्मनिर्भर भारत, जिसके माध्यम से युवाओं को टारगेट कर उनके रोजगार शुरू हो, कुछ उद्योग शुरू हो, और जिसके माध्यम से छोटे छोटे उद्योग तैयार करके एक परिवार, वो युवा तो आत्मनिर्भर बने, लेकिन उसके साथ उसका मित्र परिवार, उसके परिचित जो है जन, वो उसको वहां पे कोई जॉब मिले, छोटे छोटे 10, 15, 20, 50 लोगों को जॉब मिले, तो वो विभाग आत्मनिर्भर हो, महाराष्ट्र राज्य आत्मनिर्भर हो और देश आत्मनिर्भर हो। ये कॉन्सेप्ट है। तो युवाओं ने रोजगार में आना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत को स्टडी करें, उसके अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोविजंस है, एमएसएमई हो, कृषि क्षेत्र हो, गृह निर्माण हो या लघु उद्योग हो, इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज है और उसमें लोन्स के काफी प्रोविजंस है। इसमें अगर आप स्टडी करके छोटे छोटे उद्योग यदि कर पाए तो इसके माध्यम से ताकत से युवा आगे आ पाएगा। और ये कोरोना की पोजीशन संकट जरूर है, लेकिन इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी करके अगर हम सामने आएंगे तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा और हर युवा आत्मनिर्भर बन पाएगा।
एक और जो, चूंकि वक्त कम है, जाते जाते एक सवाल और आपसे ले लेते हैं, चूंकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर से मुझे बात होती है, उनका एक ये कहना है कि जो आने वाला जो अगस्त का महीना बड़ा क्रूशियल रहने वाला है भारत के लिए, उसमें मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है, जो मौत की जो आंकड़ा है वो भी और आगे जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है? देखिए, देश में जो परिस्थिति है फिर भी वो कंट्रोल में है। सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और टीम इसके ऊपर सर्विलियंस में है और अच्छा कंट्रोल इतर राज्यों से हमको दिख रहा है। महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी गंभीर है, इस पे भी काम करने की जरूरत है, हम साथ में आके काम करेंगे। लेकिन युवाओं से इस बारे में मैं एक अपील करूंगा कि युवा है तो हमारी इम्यूनिटी पावर थोड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें हमको ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पे लेनी होगी कि हमारे परिवार के जो मेंबर्स है, हमारे माता पिता है, बुजुर्ग जो है, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होने की संभावना है और इसके कारण इनका ख्याल रखें, इनको बिल्कुल बाहर ना जाने दे। सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे बड़ा इलाज इसके ऊपर है, जो हम फॉलो नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं लेकिन नहीं फॉलो कर रहे। आयुर्वेद को अपनाएं, हर चीज जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स करके कर सके, इसके ऊपर दवाई तो नहीं है लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स करके आयुर्वेदिक जो विषय है उसको हम आत्मसात करें, उसको हम यूटिलाइजेशन करें। ये करके हम खुद को और हमारे परिवार को सेफ रखें, ये हर कोई सोचेगा तो हमारा पूरा विभाग ये इसमें सिक्योर रह पाएगा। ये विषय कंट्रोल खुद करने का है, इसमें बात करके अवेयरनेस लाके गाइडेंस करके कुछ नहीं होगा। खुद चीज को समझे, खुद के परिवार का संरक्षण करे, अपने आप हमारा विभाग संरक्षित रहेगा और इसके लिए ये यदि कर पाए तो हम ये आंकड़ा जो है वो कंट्रोल में ला सकेंगे। चलिए विक्रांत पाटिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आभार। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के थे, बीजेपी से। उन्होंने बताया, खुल के बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र की इस वक्त जो स्थिति है खास करके कोरोना को लेकर और किस तरह से चल रहे हैं। और हम भी आप सभी से यही गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, आप सावधान रहें, सावधानी बरतें, बने रहें।